हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि बिहार में नई वैकेंसी निकाली गई है जिसमें काफ़ी सारे पदों पे भर्ती निकाली गई है। अगर आप 10वीं हो या 12वीं पास हो या डिप्लोमा कर रखा है या इंजीनियरिंग कर रखा है, तो उसके अलग-अलग पदों पे बहाली है। 10th से लेके इंजीनियरिंग तक के सारे पद पे बहाली है, ठीक है? लेकिन मैं यहाँ पे आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का जो हमारा लैब असिस्टेंट और इंस्ट्रक्टर का पद है उसके बारे में अभी सिर्फ डिस्कस करूंगा और इसी में मैं थोड़ा सा असिस्टेंट इंजीनियर के बारे में भी डिस्कशन आपके साथ करूंगा। ठीक है। और ये जो वैकेंसी है इसमें जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, ठीक है। और इसमें जो वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है इसमें कितने पद हैं और कौन कौन से पद पर कितनी भर्तियां कराई जाएंगी अभी इसमें ये बताया गया है। और आवेदन कब शुरू होगा, ये सब क्या होगा, इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। जैसे ही आवेदन करने की तिथि आएगी या लिंक आएगा, हम आपको यहाँ से अपडेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो वित्त विभाग प्रशासनिक पदवर्ग समिति द्वारा पद सृजन किया गया है। पद सृजन मतलब कि पद को क्रिएट किया गया। इसमें गृह विभाग जो सबसे पहले है, इसमें आपको सहायक अभियंता सिविल, कार्यपालक अभियंता सिविल, कनीय अभियंता जेई सिविल, सहायक अभियंता विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल और जेई इलेक्ट्रिकल का टोटल 32 सीट इन्होंने सृजन किया है। उसी तरीके से मंत्रिमंडल सचिवालय में पुस्तकालय सहायक का है, सहायक पुस्तकालय सहायक का 4 है। और यहाँ पे पशु एवं मत्स्य संसाधन में मुख्य अभियंता का 4 पद है। टोटल मिला के अधीक्षण, निम्न वर्गीय क्लर्क सब मिला के, ठीक है। इसी तरीके से और भी पद यहाँ पे क्रिएट किया गया है, सारा क्रिएट किया गया, आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है कि यहाँ पे ये गृह विभाग में फिर जो है कनीय सेवा संवर्ग में भी यहाँ पे है अग्नि चालक प्रधान चालक का पद है। ठीक है, ये सब आप जो है इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। यहाँ पे पंचायती राज विभाग जो है, इस पंचायती राज विभाग में आप देख सकते हैं कि जो सहायक अभियंता है इसका 86 पद है और कनीय अभियंता का 41 पद है। ठीक है, तो ये इंजीनियरिंग सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। श्रम संसाधन विभाग में जो ITI कॉलेजेस वगैरह है उसमें उप प्राचार्य, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, इन सब का पद जो है, निदेशक, डायरेक्टर, संयुक्त निदेशक, इन सब का पद 357 दिया गया है। दूसरा है कि यहाँ पे ये जो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग है उसमें भी है, अनुसूचित जनजाति में भी है, कृषि विभाग में भी है। लेकिन हमारा मेन मुद्दा यहाँ पे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अनुदेशक और इस पे है। तो यहाँ पे ये देखिए कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विभाग में अनुदेशक, जिसको आप इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, वो वरीय अनुदेशक और प्रधान अनुदेशक। ठीक है, तो अनुदेशक का 726 सीट है, लेवल 6 का पे है, 145 सीट वरीय अनुदेशक का है और 70 प्रधान अनुदेशक का। टोटल मिला के 941 सीट क्रिएट किया गया है। ठीक है, जिसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आएगा। कब एग्जाम होगा, कब फॉर्म भराएगा, इसके लिए क्या योग्यता होगी, वो सारी चीजें बहुत जल्द बताई जाएंगी। उसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा में प्रयोगशाला सहायक, जिसको लैब असिस्टेंट बोलते हैं, उसके लिए 1097 सीट है, लेवल 6 का। वरीय प्रयोगशाला सहायक का 200 सीट है और प्रधान प्रयोगशाला सहायक का 100 सीट है। तो टोटल 1397 सीट है, जिसके बारे में मैंने अभी थंबनेल में बताया था कि 1397 सीट और 941 सीट। ठीक है, तो टोटल इतना सीट यहाँ पे दिया गया है। उसी तरीके से यहाँ पे आगे भी है, पद निर्माण विभाग में भी दिया, गिरिया आरक्षी शाखा में भी दिया गया है। ठीक है, पुलिस अधीक्षक, पुलिस निरीक्षक, इन सब का पद है। और श्रम संसाधन विभाग में यहाँ पे श्रम अधीक्षक का भी पद दिया गया है, सहायक श्रमायुक्त का, उप श्रमायुक्त का, IT मैनेजर का है। और यहाँ पे जो टीचर वाली वैकेंसी चल रही है उसका 25,386, मतलब टोटल 30,547 सीट यहाँ पे क्रिएट किया गया है। तो ये एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के जरिए पद सृजित कर दिया गया है। अब अलग अलग डिपार्टमेंट से ये वैकेंसी निकाली जाएगी, जिसमें उसका क्वालिफिकेशन क्या होगा, ठीक है, उसका मापदंड क्या होगा, उसके बाद उसके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। दूसरा चीज़ की जो है इसमें जो जिस विभाग के लिए आया है वो किन किन कौन कौन विभाग के इसका BPSC एग्जाम लेगा या BTSC लेगा या बेल्ट्रॉन लेगा या कौन लेगा, इस सब की बातें अब जो है, जो लिंक क्रिएट किया जाएगा इनके जरिए, लिंक या जो एक्टिवेट किया जाएगा या जो नोटिफिकेशन निकाला जाएगा उस पर ये डिपेंड करेगा। तो अभी सिर्फ ये जानकारी दी गई है कि किस विभाग में कितना पद सृजित किया गया है, निकाला गया है। अब इसको सिलसिलेवार ढंग से थोड़ा समय लगेगा, हमको लगता है 1-2 महीने में ये जो है नोटिफिकेशन क्रिएट कर देंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन के बाद फॉर्म भराएगा, फिर आपका एग्जाम के माध्यम से हो चाहे डायरेक्ट माध्यम से हो, जैसे भी हो, इसकी बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो आप लोग तैयार रहिए। ये सब जो वैकेंसी लैब असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर का पद आ रहा है उसके लिए अब
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो जब नोटिफ़िकेशन निकलेगा तभी पता चलेगा। लेकिन चूँकि ये एआईसीटीई को वैलिड मानते हैं और उसी के थ्रू सारा कुछ होता है, तो मैं बहुत जल्द एआईसीटीई नॉर्म्स पे वीडियो डालूँगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं ताकि जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए और आप पहले से ही उसकी तैयारी में लग जाएँ। बाकी की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जो है जो जानकारी हो वो आसानी से आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद।